स्टूडेंट्स, आज आपकी हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द। बड़ा ऊ कैसे लिखते हैं ये देखा आपने। जिस तरह से छोटा ऊ लिखा जाता है उसी तरीके से इसे लिखना है, बस यहाँ पर आपको एक हाफ कर उसमें ज्वाइन कर देना रहता है। तो ये हमारा अक्षर बड़ा ऊ है और इसकी मात्रा किस तरह लगाई जाती है, ये देखिए इस तरीके से, ऐसे इसकी मात्रा लगती है इस तरीके से। छोटे ऊ की मात्रा आपने कैसे लगाना सीखा था, इस तरीके से। याद है ना आपको, छोटे ऊ की मात्रा हमने इस तरीके से लगाई थी। अब बड़े ऊ की किधर लगती है, इस साइड लगेगी। तो आज मैं आपको बड़े ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाना सिखाऊंगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला अक्षर हम लेंगे, दो अक्षर के शब्द बनाएंगे, उसमें हम छोटे ऊ की मात्रा का उपयोग करेंगे। देखो मैं आपको बताती हूँ। हमने सबसे पहले क्या लिखा, एक अक्षर लिखा फ, फल का प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस ल, फ प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस ल। अब इसको ज्वाइन करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फूल। फूल क्या होते हैं आप सभी जानते हैं ना, फूल। फूल मीन्स फ्लावर, इंग्लिश में फ्लावर कहा जाता है, हिंदी में आप फूल कहते हैं। फल का प्लस बड़े ऊ की मात्रा, हमने कहाँ लगाई बड़े ऊ की मात्रा, पहले अक्षर में फ में, और ल को हमने कोई मात्रा नहीं लगाई। फ प्लस छोटे बड़े ऊ की मात्रा प्लस ल इक्वल टू फूल। आ गया समझ में। इसी तरीके से देखिए हम दूसरा अक्षर लिखते हैं। यहाँ मैंने लिखा आम का। छोटे अनार में जब स्टैंडिंग लाइन साथ में लगाई जाती, बड़ा आम का लिखना आता है ना आपको, उस तरीके से मैंने बड़ा आम का लिखा है। अब हम इसको प्लस करके यहाँ दूसरा अक्षर लिखेंगे, लट्टू का प्लस बड़े ऊ की मात्रा। अब इसे ज्वाइन करके लिखिए, आलू। देखिए आम का प्लस लट्टू का प्लस बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या बन गया, आलू। यहाँ हमने दो अक्षर का शब्द लिया है, फ उसमें बड़े ऊ की मात्रा प्लस ल, फूल। फिर यहाँ मैंने लिया है, ये भी दो अक्षर के शब्द है, आम का प्लस लट्टू का उसमें बड़े ऊ की मात्रा आलू। आलू जानते हैं ना, आलू की सब्जी, ये वही आलू है। अब इसमें हमने कहाँ मात्रा लगाई है, ल, लट्टू में हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई है, तो ये शब्द बन गया आलू। अब इसी तरीके से मैं आपको तीन अक्षर का बताती हूँ। देखिए ये हमने क्या लिखा, सड़क का, सपेरे का प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस रस्सी का प्लस जहाज का। प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस रस्सी का प्लस जहाज का। अब इसे साथ में लिखेंगे सबको मिलाकर, सूरज। में ऊ की मात्रा, किसकी, बड़े ऊ की मात्रा, रस्सी का और जहाज का, तीनों को जब मिलाकर लिखा तो क्या बन गया, सूरज। सूरज जानते हैं ना, सूर्य जब सुबह सूरज निकलता है, ये वही वाला सूरज है। तो इसमें कहाँ लगी बड़े ऊ की मात्रा, सपेरा या सड़क वाले अक्षर में, सूरज। अब मैं आपको देखिए एक और वर्ड बताती हूँ, एक और अक्षर बताती हूँ। हमने लिखा सबसे पहले तराजू का प्लस रस्सी का प्लस बकरी का, उसमें ऊ की मात्रा प्लस ऊ की मात्रा का निशान देंगे प्लस तब तराजू का प्लस रस्सी का प्लस बकरी का, फिर प्लस बड़े ऊ की मात्रा का निशान देंगे प्लस जहाज का। ज्वाइन करके लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, क्या बन जाएगा, तरबूज। तरबूज गर्मियों में खाते हैं ना, ऊपर से ग्रीन कलर का होता है, अंदर रेड निकलता है, मीठा मीठा तरबूज, ये वही तरबूज है। अब इसमें कहाँ मात्रा लगी है, बड़े ऊ की, बकरी का जो अक्षर है उसमें लगी है बड़े ऊ की मात्रा, त में नहीं लगी, र में नहीं लगी, बड़े ऊ की मात्रा लगी है ब अक्षर में, और उसके बाद ज। ये चार अक्षर का शब्द है तरबूज। ये तीन अक्षर का है, स में बड़े ऊ की मात्रा, रस्सी का प्लस ज, सूरज। ये दो अक्षर का है, फ में बड़े ऊ की मात्रा लगाई, फिर ल, फूल। आम का प्लस लट्टू का, उसमें बड़े ऊ की मात्रा आलू। आगे बच्चों समझ में, मैंने आपको दो अक्षर के भी शब्द में मात्रा लगाना बता
किया 3 अक्षर के शब्द में भी और 4 अक्षर के शब्द में भी। देखिए ये 2 अक्षर का है, फ में बड़े ऊ की मात्रा लगी और ल फूल, आ आम का प्लस ल लड्डू का, उसमें बड़े ऊ की मात्रा आलू। यहाँ स में बड़े ऊ की मात्रा, फिर र रस्सी का, फिर ज जहाज का, तीनों को ज्वाइन करके लिखा सूरज। त तराजू का, र रस्सी का, ब बकरी का, उसमें बड़े ऊ की मात्रा और ज जहाज का, तरबूज। आगे बच्चों इजी है ना? बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है? इस तरीके से लगती है। इधर घुमाएंगे आप, एक कर्व जो आपने ड्रॉ करना सीखा था उसको ऐसे घुमाना है और छोटे ऊ की मात्रा को इस तरफ घुमाना है। छोटे ऊ की मात्रा आप इधर लेफ्ट हैंड साइड पे घुमाएंगे और बड़े ऊ की मात्रा को आप राइट हैंड साइड पे घुमाकर कर्व लेकर आएंगे। दोनों में बस यही डिफरेंस है, जैसे छोटे ई की मात्रा और बड़े ई की मात्रा का डिफरेंस सिखाया था मैंने आपको, उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है और छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है, बस दोनों में यही डिफरेंस है। आ गया ना बच्चों समझ में? इजी है। आप इसी तरीके से बड़े ऊ की मात्रा लगाकर नए नए शब्द बनाना सीखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हम आज चैप्टर 8 रीड करेंगे। उसका क्या हेडिंग है? बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा किस तरीके से लगाई जाती है ये देखिए, यहाँ साइन दिख रहा है आपको, और ये मैंने आपको सारे शब्द ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना सिखाए हैं। अब हम इन्हें अपनी बुक में देखेंगे। देखिए आलू, ये किसका चित्र है? आलू का। आ प्लस ल में बड़े ऊ की मात्रा आलू। भालू, आलू लिखा है वैसे ही भालू लिखा है। देखिए कहाँ लगी है मात्रा? बड़े ल में बड़े ऊ की मात्रा लगी है। फिर चूहा, ये देखिए चूहा, इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी है। तरबूज, फिर सूरज, फिर मूली। इसी तरीके से यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं बड़ी ऊ की मात्रा वाले, धूल, फूल, शूल, भूल। अब 3-3 अक्षर वाले देखते हैं हम। तराजू, लड़ाकू, कचालू, पालतू, खजूर, कपूर। ये सारे बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं। सूरज, दूध, खजूर। फिर इधर देखिए रामू, लालू, भालू, झूला, झूल। इन सब में बड़े ऊ की मात्रा का उपयोग किया गया है। अब आपको इस पेज पर, पेज नंबर 15 पर, पेज नंबर 15 में आपको कुछ एक्सरसाइज फिल करनी है बच्चों। चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ चित्र दिए हैं, उनको देखकर आपको इसमें कुछ मिसिंग लेटर्स हैं, मतलब आपको एक अक्षर गायब कर दिया गया है, तो वो आपको यहाँ पर ढूंढकर लिखना है। अब देखिए चूहे का पिक्चर है, चूहा। चूहा कहाँ लिखा है? ये रहा। तो हा तो लिखा है, हमें आगे क्या लिखना है? इस तरीके से च में बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, चूहा। ये तरबूज का पिक्चर है, तरबूज का है, ये देखिए त और र लिखा है और ज भी लिखा है, हमें क्या लिखना है? ब लिखकर उसमें बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। भालू, भालू का है, ये रहा। भा लिखा है, हमें ल लिखना है, उसमें बड़े ऊ की मात्रा लगानी, भालू। फिर ये क्या है? मूली, ये देखिए मूली, ऐसे लिखना है हमें, जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से आप अपनी बुक में इस तरीके से ये अक्षर लिखेंगे और उसके नीचे मात्रा लगाएंगे बड़े ऊ की। अब नीचे रंगीन छपे अक्षर पर ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। फ और ल लिखा है फल, अब इसमें हमने फ में बड़े ऊ की मात्रा लगाई, फूल। यहाँ पर रंगीन अक्षर कौन सा है? ज। ख लिखेंगे हम, ज लिखेंगे, उसमें बड़े ऊ की मात्रा और र। खजूर। आलू, आ लिखेंगे, ल में बड़ी ऊ की मात्रा आलू। ठीक है। अब ये फूल, भालू, आलू, धूप, बूढ़ा, खजूर, ये सब क्या है? बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं। अब देखिए शब्दों को ठीक करके लिखिए। यहाँ पर आपको मात्रा गलत लगा दी गई है, आपको उसको सही मात्रा लगाना है। ये छोटे ऊ की मात्रा लगी है, चूरण, इसमें हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाकर करेक्ट कर दिया ये शब्द। अब यहाँ पर खजूर, ख लिखना है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है, हमें बड़े ऊ की लगानी है, खजूर। तूफान, त में बड़े ऊ की मात्रा, फ में आ की मात्रा और ना तूफान। सूरज में भी बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, सूरज। तराजू, ये यहाँ छोटे ऊ की मात्रा लगी है, आपको उसको बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, करेक्ट करना है इस शब्द को। दूसरा, फिर पालतू। अब देखिए आपका क्या है? खुशबू। खुशबू कैसे लिखेंगे? खुशबू। फिर आलू, आलू और नाखून। इस तरीके से हम इसे फिल कर देंगे। आगे बच्चों समझ में?
चूरण, खजूर, तूफान, सूरज, तराजू, दूसरा, पालतू, खुशबू, आलू और नाखून। जैसे मैंने लिखे हैं ये उसी तरीके से शब्द आपको अपनी जो बुक है हिंदी की उसमें लिखना है और इस तरीके से ही इस पेज की एक्सरसाइज को फिल करना है। पेज नंबर 15 यानी 15, इस पे जो आपको एक्सरसाइज दी गई है वो आपको इसी तरीके से फिल करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये सारे शब्द आपको आपकी बुक में दिए गए हैं, आप उसमें से देखकर इसे लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, आपको मैंने बड़े ऊ की मात्रा वाले जो शब्द हैं वो आपकी बुक में बता दिए, उसे ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना सीख लिया हमने। अब हम बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द अपनी वर्कबुक में लिखना सीखेंगे। आपकी जो वर्कबुक है हिंदी की उसमें पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39, उसमें देखिए पहला जो अक्षर लिखा है, पहला जो शब्द लिखा है वो क्या है? भालू। ये किसका चित्र है? भालू। कैसे लिखेंगे? आपको यहाँ डॉट्स दिए हुए हैं, उन डॉट्स पर आपको पेंसिल घुमानी है इस तरीके से, ऐसे, भालू। फिर दूसरा है फूल, इस तरीके से लिखते जाइए आप और इसे फिल करते जाइए। चूहा, चूहा। फिर सूरज, ये देखिए ये चारों, भालू, फूल, चूहा, सूरज, ये मैंने आपको लिखकर बता दिया। इसी तरीके से आपको नीचे की लाइंस को फिल करना है इस पेज पर। फिर आपका नेक्स्ट पेज है आलू, तरबूज, जूता, चाकू, इन्हें भी हम फिल करेंगे इस तरीके से, पेंसिल घुमाते जाइए डॉट पर। ये देखिए आलू, तरबूज, ये आपका है जूता, ये है आपका चाकू। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने ये फिल की है लाइन उसी तरीके से नीचे की लाइंस आपको फिल करनी है। इन दोनों पेजेस में आपको 2 लाइन में डॉट दिए गए हैं और बाकी की 2 लाइन नीचे खाली हैं, लेकिन आपको उन दोनों लाइंस में भी इन शब्दों को लिखना है और अपना वर्क कंप्लीट करना है। अब देखिए बच्चों, आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 42 और 43, उसमें आपको चित्र पहचान कर सही शब्द लिखिए। ये चित्र को पहचानना है और इनका नाम लिखना है। ये किसका चित्र है? आलू का। कैसे लिखेंगे आलू? आ ल, उसमें ऊ की मात्रा, किसकी? बड़े ऊ की मात्रा, आलू। फिर तरबूज, त र ब, उसमें बड़े ऊ की मात्रा, ज, तरबूज। ठीक है बच्चों। अब ये सूरज, स, बड़े ऊ की मात्रा, र और ज, सूरज। फिर जूता, ज में बड़े ऊ की मात्रा, त में आ की मात्रा, जूता। भालू, भालू। फिर ये क्या है? फूल, इस तरीके से फूल। फिर चाकू, च, आ की मात्रा, क, बड़े ऊ की मात्रा, चाकू। ये है चूहा, च, बड़े ऊ की मात्रा, ह, चूहा। ठीक है। आलू, तरबूज, सूरज, जूता, भालू, फूल, चाकू और चूहा, ये आपको पेज नंबर 42 में ये नाम लिखने हैं। और आपकी आगे जो वर्कबुक में पेजेस हैं उसमें भी ये सब नाम दिए गए हैं, तो आप वहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, लेकिन आप मात्रा सही अक्षर के नीचे ही लगाएंगे। अब देखिए पेज नंबर 43, इसमें आपको चित्र को पहचान कर रिक्त स्थान पर ऊ की मात्रा लगानी है। किसकी? बड़े ऊ की मात्रा। यहाँ पर आपको मात्रा गायब कर दी गई है। अब ये किसका चित्र है? साधु का। सा और ध, साध लिखा है, हमें ध के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगानी, साधु। मूली, यहाँ म में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, मूली। फिर यहाँ झूला, तो झ में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी और ल में आ का डंडा है, झूला। दूध, यहाँ द में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, दूध। फिर कबूतर, तो यहाँ ब में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, कबूतर। तराजू में ज में तराजू। पुजारी, ये देखिए, फिर यहाँ में र भी लिखना है, पुजारी या पूजा। आप इसके 2 शब्द बना सकते हैं, जैसे पूजा कर रहा है वो पुजारी, तो पूजा, प में बड़े ऊ की मात्रा लगानी है और जा लिखा हुआ है, और आप पुजारी भी लिख सकते हैं र लिखकर बड़ी की मात्रा लगाकर। ठीक है बच्चों। फिर डाकू, क में बड़े ऊ की मात्रा, तो आपको देखिए साधु, मूली, झूला, दूध, कबूतर, तराजू, पूजा और डाकू, ये सारे बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं। ये मैंने आपको फिल करवा दिए। इसी तरीके से आपको अपनी वर्कबुक में इन 4 पेजेस का वर्क कंप्लीट करना है और उसके पिक्चर्स मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू।